Good morning, student. Today, I Ketan Parmar, as a subject teacher of English grammar. Today, we are going to learn a new chapter in English grammar, that is the simple present tense. Before going to understand what is simple present tense, let me explain what is tense. Tense is telling about the particular action in a different situation. Okay, there are total 12 tenses, but here today we are going to learn our first tense, that is the simple present tense. ગુજરાતીમાં કહીએ તો સાદો વર્તમાન કાળ. In such a tense, the action takes place daily. In this tense, we are talking about universal truth. यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च. ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, गांधी जी स्पीक्स ट्रूथ, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. ओके, सो दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ विच कैन नॉट बी चेंज. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या आता है कि आप डेली जो एक्शन करते हो, आप सुबह से लेके शाम तक जो भी एक्शन करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, फिरते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, जो भी एक्शन आप करते हो, ऑल द थिंग्स विल कंसिडर इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? नाउ वी विल गो बाय दिस textbook, so it will be easy for you to understand this chapter. First one, a verb in the simple present tense shows an action that is done as a habit. आपकी जो रोज़ाना जो हैबिट होती है, ओके, कोई भी आपकी हैबिट होती है, खाना खाना, पीना, सोना, जागना, खेलना, कूदना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, ओके, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, सो ये सब आपकी क्या है, हैबिट है. जैसे कि डेली रूटीन विल कम इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आप डे बाय डे जो भी एक्शन करते हो रोजाना, वो सभी किस में आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर. जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोज स्कूल जाते हो? यस. सो वी गो टू स्कूल एवरी डे. यस, आई गो टू स्कूल एवरी डे. So this action takes place every day. So that is why it will come into the simple present tense. I brush my teeth twice daily. I brush my teeth twice daily. Do you do this action daily? Yes. So the whatever action you do daily, all the action will consider into the simple present tense. ओके, सो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली. मैं रोज़ 2 बार ब्रश करता हूँ. तो एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगी. आई हैव उपमा फॉर माई ब्रेकफास्ट. सो दोज हु आर ईटिंग उपमा डेली, दोज हु ईट उपमा डेली इन ब्रेकफास्ट. सो गो, ब्रश एंड हैव, दे आर वर्ब्स. गो एंड ब्रश दे आर कंसिडर एज एक्शन वर्ब्स, और हैव है वो है टू बी वर्ब. क्लियर? गुड. आई गो टू स्कूल एवरी डे. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली. आई हैव उपमा फॉर माई ब्रेकफास्ट. You can add more example. For example, I take dinner every day at 8 o'clock. I take bath every day at 7 o'clock. I get up early in the morning. Okay, I pray to the God. I play with my friends. I do fun with my friends. I study every day. I do my homework every day. So these all are part of simple present tense. Clear? Good. Second, a verb in the simple present tense also states something that is always true. जो verb है in simple present tense also states something that is always true. मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य गुजराती में कहिए तो. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ वर्ब ऐसे होते हैं
जो हमेशा के लिए स्टेबल है. इट विल नॉट चेंज बाय एनी वन और इट कैन नॉट बी चेंज. इट हैज़ टू बी रिमेन एज इट इज वेन एवर यू फाइंड इट. माई 2 aunts बेक डिलीशियस केक. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई एक फैमिली मेम्बर है जो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ वेरी नाइस बनाता है, जैसे कि राजमा चावल. सो माई आंटी मेक्स राजमा चावल डिलीशियस. सो वो आपकी आंटी जो है राजमा चावल डिलीशियस बनाती है. सो इट मीन्स इट इज़ परमानेंट थिंग दैट शी डज. इट इज़ परमानेंट थिंग दैट शी डज. वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो डिलीशियस बनाती है. सो यहाँ पर माई 2 aunts बेक डिलीशियस केक. सो बेक इज द वर्ब. और व्हाट काइंड ऑफ वर्ब विच शोज द ट्रूथ. द स्टार शाइन्स एट नाइट. इज इट ट्रू? यस, ऑब्वियसली जो स्टार है वो रात को ही शाइन करेंगे ना, दिन को थोड़ी करेंगे. तो स्टार विल नॉट चेंज देयर टाइमिंग टू शाइन इन अ डिफरेंट टाइम. इज इट पॉसिबल? नो. क्या स्टार अपनी टाइम चेंज करेंगे चमकने के लिए? नहीं, वो रात को ही चमकेंगे. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट. So you cannot change this sentence because Jupiter is the largest planet because it is based on research. Scientifically it is based on research that Jupiter is the largest planet. Clear हो गया? So इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ और that is always true. ये सब सही है, कभी भी वो गलत नहीं हो सकते और उसमें कोई भी प्रकार का चेंजेस आ सकता है नहीं. 3rd नंबर, if the verb in the simple present tense is used with he, she or it or singular noun, add s or es to the verb. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन आप पाओगे, जैसे अंकित है, स्पीता है, केतन है और ही है, शी है, इट है. सो ये सभी क्या है? सिंगुलर नाउन है. क्या है? सिंगुलर नाउन. और उसको लेकर आपको लिखना है तो आपको वर्ब के पीछे क्या करना पड़ेगा? es. क्या? फॉर एग्जाम्पल, हमिद क्या है? ही गोज टू स्कूल एवरी डे. इफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज देयर. अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से है? तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम. और देन थर्ड पर्सन प्लूरल आई, वी, यू एंड दे. जो आई, वी, यू एंड दे है उसके पीछे एस और एस लगेगा नहीं. लेकिन ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन है तो उसके पीछे वर्ब के पीछे क्या होगा? एस. अगर आप कोई भी सिंगुलर नाउन लेते हो, अगर नेम हो, ही हो, शी हो, इट हो, ओके, तो उसके पीछे जो एक्शन वर्ब होगा उसके पीछे एस और एस ऐड होगा. जैसे कि देखो, हमीद गोज टू स्कूल एवरी डे. तो हमीद क्या है? ही है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो उसमें से वर्ब कौन सा है? गो है. देखो यहाँ पर देखो, गो के पीछे क्या ऐड किया है? ई एस. सो इट बिकम्स थर्ड पर्सन सिंगुलर. गो बिकम गोज. वाई? बिकॉज इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. मदर, इट इज अ फीमेल पार्ट. सो विच प्रोनाउन विल बी यूज्ड? दैट इज शी. मदर बेक्स डिलीशियस केक. सो बेक जो है यहाँ पर देखो, वर्ब के पीछे क्या ऐड करना है? ई एस. बेक्स. द मून शाइन्स एट नाइट. जो मून है शाइन्स एट नाइट. सो ई एस ऐड कर दिया. इट, वाई डू वी यूज इट? इट इज द प्रोनाउन इट इज यूज फॉर बर्ड, एनिमल और एनी नॉन लिविंग थिंग. ओके. सो जब भी ही, शी, इट को फाइंड करते हो और उसके पीछे जो भी वर्ब होगा उसके पीछे आपको क्या ऐड करना है? ई एस. ओके, क्लियर इन माइंड? गुड. So this way you are supposed to write this the simple present tense. और कुछ verb है. The verbs am, is, are, has, have are also verbs in simple present tense. जैसे कि मैंने 16 नंबर के चैप्टर में आपको समझाया था कि am, is, are, has, have वे वो टू बी वर्ब्स भी कह रहे जाते हैं और वर्ब्स भी कह रहे जाते हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? I hope you understood this topic. Now we will move to understand exercise. Okay, choose verbs in the simple present tense from the box below
to fill in the blanks. So what we do here, there are total 8 blanks. You can use this box at home. With the help of these boxes you can write answer here. I have already written the answer, but don't worry, I will explain each and every answer that how it take place. My dog blank wonderful tricks. अभी my dog है and my dog is a third person singular. यहाँ पर एक से ज़्यादा डॉग है नहीं, क्या है, my dog third person singular. So what will come? Does. Why? Because es will be added because it is third person singular. That is, my dog does wonderful tricks. If in school we speak only in English. अभी यहाँ पर वी है तो मैंने जैसे कि कहा आई वी यू दे होगा तो उसके पीछे एस और ई एस ऐड होगा नहीं, जो मेन वर्ब होगा वो एज इट इज रहेगा. जैसे कि इन स्कूल वी स्पीक ओनली इन इंग्लिश, तो स्पीक्स नहीं आएगा बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म है. वी जो है प्लूरल की, एक से ज़्यादा लोग की बात की है, इसीलिए. इन स्कूल वी स्पीक ओनली इन इंग्लिश. The sun rises in the east. It is truth, or it is, we can say, universal truth that cannot be changed. The sun is a third person singular. Am I right? So rise का क्या हो जाएगा, rises. So इसके पीछे क्या होगा, es. So the sun rises in the east. 4 number, on holiday we rise late. Obviously on holidays we rise late because we just like to sleep more time. So we is the more than 1 or 2 person we. So on holidays we rise late. Monica takes her dog for a walk every morning. जैसे कि मैंने समझाया था कि अगर आप he, she, it और any singular noun को find करते हो, मोनिका इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई गर्ल का नाम है, तो उसके पीछे टेक आएगा, टेक्स आएगा. ऑब्वियसली es will be added. Takes. So Monica takes her dog for a walk every morning. 6 number. My parents blank me to meet my grandparents once a year. मेरे पेरेंट्स मुझे साल में एक बार मेरे ग्रैंडफादर से मिलने को ले जाते हैं. ओके, सो यहाँ पर टेक्स नहीं आएगा, क्यों, पेरेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, टेक. माई पेरेंट्स टेक मी टू मीट माई ग्रैंडपेरेंट्स वंस अ ईयर. 7 number. My grandfather blank 7 different languages. So my grandfather, here only single person is there. My grandfather speaks, क्या होगा, speaks 7 different languages. क्यों speaks है, क्यों speak नहीं आया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. I do my homework in the evenings. जैसे कि मैंने आगे समझाया था कि अगर he, she, it हुआ तो does आएगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. लेकिन यहाँ पर क्या है, I do my homework in the इवनिंग्स. सो आई वी यू दे जब फाइंड करते हो तो थर्ड पर्सन एस और ए एस ऐड होगा नहीं, द मेन वर्ब विल रिमेन एज इट इज. सो आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग्स. सो इट इज़ द अबाउट दिस चैप्टर नंबर 19. you can open your textbook and notebook. You can write whole chapter with the exercise in notebook. You can write this exercise in textbook also. Thank you very much.